एग्जाम टॉपर क्लासेस बाय मोहित के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान भाग 1। पहला टॉपिक रहेगा हमारा भारत का संवैधानिक इतिहास। इसके हम सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, आपका एक भी सवाल नहीं छूट पाएगा, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो इसका सही जवाब होगा निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इसकी व्याख्या देखेंगे। पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अम्बेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधान मंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सा अधिनियम था जिसमें भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। तो इसका सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसके तहत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर क्राउन महारानी को दे दिया। इस समय विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी थी। इस एक्ट को भारत सरकार अधिनियम 1858 की संज्ञा दी गई। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो सही जवाब होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक इतिहास की एक युगांतकारी तथा महत्वपूर्ण घटना है। यह मुख्य रूप से दो कारणों से विशेष है। एक तो यह है कि इसमें गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य से संबंध करने का अधिकार प्रदान कर दिया, तथा दूसरा यह है कि इसमें गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया, जिससे बम्बई और मद्रास की सरकारों को भी विधायी शक्ति प्रदान की गई। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्य था, यद्यपि अकेले नहीं, खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक ने स्वीकार किया। तो सही जवाब होगा लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव। इसकी व्याख्या देखेंगे। अगस्त प्रस्ताव अगस्त वायसराय लिनलिथगो का प्रस्ताव है। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान का निर्माण मुख्य रूप से होना चाहिए, हालांकि पूरी तरह से नहीं, भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। यह पहली बार वायसराय लिनलिथगो के प्रस्ताव में स्वीकार किया गया था। यह 8 अगस्त 1940 को बनाया गया था। इसने एक सलाहकार युद्ध परिषद की स्थापना के अलावा वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार की भी पेशकश की। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें प्रभुत्व का दर्जा प्रदान किया। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो सही जवाब होगा 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालन समिति में आमूलचूल परिवर्तन करना तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य बनाना भी इसका उद्देश्य था। इस अधिनियम को 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पास किया तथा 1774 ईस्वी में से लागू किया गया। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए
और वीडियो को लाइक करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वां क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो सही जवाब होगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 1786, 1793 का चार्टर्ड एक्ट अधिनियम पिट ने 1786 का अधिनियम पारित करवाया, जिसका प्रमुख उद्देश्य कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल के पद के लिए तैयार करना था। इस अधिनियम के तहत मुख्य सेनापति की शक्तियां भी गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई थी। अगला 7वां क्वेश्चन देखेंगे, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। तो सही जवाब होगा 1877 ईस्वी में। इसकी व्याख्या देखेंगे, महारानी विक्टोरिया जन्म 24 मई 1819 और मृत्यु 22 जनवरी 1901। 1837 में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी के रूप में सिंहासन पर आरूढ़ हुई थी, यानी कि बैठी थी। 1877 ईस्वी में उन्हें भारत की सामग्री घोषित किया गया था। अपने उदार विचारों के कारण ही वह भारतीय जनमानस में प्रसिद्ध हुई थी। मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही विक्टोरिया राजगद्दी पर आसीन हो गई थी। भारत का शासन प्रबंधन 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से लेकर ब्रिटिश राजसत्ता को सौंप दिया गया। इसकी जो उद्घोषणा महारानी के नाम से की गई, उससे वह भारतीयों में जनप्रिय हो गई, क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता था कि उद्घोषणा में जो उदार विचार व्यक्त किए गए थे वे उनके निजी और उदार विचारों के प्रतिबिंब स्वरूप थे। 8वां क्वेश्चन देखेंगे, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो इसका सही जवाब होगा देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। इसकी व्याख्या देखेंगे, रानी विक्टोरिया के दिनांक 1 नवंबर 1858 की घोषणा के अनुसार यह उद्घोषित किया गया कि इसके बाद भारत का शासन ब्रिटिश राजा के द्वारा व उनके वास्ते सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई, जिसका अर्थ था कि वह राजा का प्रतिनिधि था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9वां, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो सही जवाब होगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधारों का मुख्य उद्देश्य उदारवादी को दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादियों में फूट डालना तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनष्ट करना था। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा 10वां। इसके बाद हम अगली क्लास अपलोड करेंगे कल। आज पहले हम 10वां क्वेश्चन और देख लेते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा 1909 में। भारत परिषद अधिनियम 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या मार्ले मिंटो सुधार भारत परिषद अधिनियम 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय मार्ले भारत सचिव एवं लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले मिंटो सुधार की संज्ञा दी गई। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।